स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी एमपी ओपन बोर्ड के रुक जनरल एग्जाम्स दिए थे तो आप सभी यही वेट कर रहे होंगे कि इन एग्जाम्स का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा, क्योंकि आपका एग्जाम हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 15 से 20 दिन हो गए हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि इन एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो 20 से 30 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया जाता है। एंड इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा करीब है। अब कितना करीब है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कॉपी चेकिंग किस टाइम पर हो रही है। कॉपी चेकिंग अगर टाइम पे हो जाएगी तो आपका जो रिजल्ट है वो भी टाइम पर आ जाएगा। एंड कॉपी चेकिंग में अगर देरी होती है, तो आपका जो रिज़ल्ट है उसमें भी देरी होगी। तो कितनी देरी हो सकती है, अभी तक कितनी कॉपी चेकिंग हुई है एंड आपके पासिंग मार्क्स इसमें क्या रहेंगे? क्या इसमें आपको ग्रेस वगैरह दी जाएगी? अगर आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हो तो ऐसे में क्या आपको पास किया जाएगा? चेकिंग किस टाइप की हो रही है? ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। रुक जनरल एग्ज़ाम्स की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको बताता हूँ कि आपके रुक जनरल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट कैसे बनता है एंड कहाँ पर आपको चेक करना होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं वो एमपी ओपन बोर्ड ने करवाए हैं, यानी कि इसको आप एमपी बोर्ड का छोटा भाई मान सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर जो आए थे वो एमपी ओपन बोर्ड ने डिज़ाइन किए थे एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो भी एमपी ओपन बोर्ड ही बनाता है। कैसे बनाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके जितने भी मार्क्स आए थे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, यानी कि जिन भी सब्जेक्ट में आप पास थे, वो पूरा डेटा आपका एमपी बोर्ड से एमपी ओपन बोर्ड में भेजा जाता है। एंड अभी आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं, जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो गए थे, उसके एग्ज़ाम आपने दोबारा दिए थे, तो उसमें आपके जितने भी नंबर आएँगे कॉपी चेकिंग के बाद वो पूरा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, यानी कि उन सब्जेक्ट के नंबर आपके वैसे के वैसे रहेंगे जिनमें आप पास हो गए थे। बाकी अभी आपने जो रुक जनरल एग्ज़ाम्स दिए हैं जिन भी सब्जेक्ट के, उनके नंबर को उठाया जाएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा, फिर आपकी एक नई मार्कशीट बनाई जाएगी, यानी कि आपका नया रिज़ल्ट बनाया जाएगा। देन ये पूरी चीज़ें जैसे ही हो जाएँगी, आपका जो रिज़ल्ट है वो एमपी एसओएस की वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा, देन आप चेक कर पाओगे। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एमपी बोर्ड की वेबसाइट है mpbsc.nic एंड एमपी ओपन बोर्ड की वेबसाइट है mpsos.nic एंड आपका जो रिज़ल्ट आएगा रुक जनरल एग्ज़ाम्स का, वो एमपी एसओएस की वेबसाइट पर ही आएगा। कैसे आपको चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है mpsos.nic, फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको एंटर करनी है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड सी वेबसाइट आपको दिखेगी, पर यहाँ पर आपको एक रिज़ल्ट का छोटा-सा ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे, आपका जब भी रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो यहीं पर उसके सर्वर एक्टिव किए जाएँगे। यानी कि अभी आप चेक करेंगे तो आपको कोई भी सर्वर नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है। पर जब भी आएगा यहीं पर आएगा, कहीं पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एमपी बोर्ड की, यानी कि एमपी ओपन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपका रिज़ल्ट आएगा, यहीं से आपको चेक करना है। अब अपन बात करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट बनाया जाएगा उसमें आपके नए मार्क्स तो ऐड किए जाएँगे। अब वो मैंने आपको थ्योरी का बताया था स्टार्टिंग में, बट जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स रहेंगे, जो प्रोजेक्ट के मार्क्स रहेंगे, उनका क्या होगा? तो देखिए, वो भी आपके सेम ही रहेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में दिए गए थे। यानी कि प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स को चेंज नहीं किया जाता है, आपके सिर्फ थ्योरी के मार्क्स चेंज होते हैं एंड आप जो फेल हुए होंगे वो भी थ्योरी में हुए होंगे। प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट में तो कोई बच्चे फेल होते नहीं हैं, तो उनके मार्क्स से छेड़छाड़ नहीं की जाती है। वो मार्क्स आपके वैसे के वैसे उठाए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में से एंड आपके इन एग्ज़ामिनेशन में ऐड करके आपने जो थ्योरी के एग्ज़ाम अभी दिए हैं, उनके मार्क्स को और ऐड करके आपका जो रिज़ल्ट है वो बना दिया जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपका जो स्कोर है वो डाउन नहीं होगा, आपका जो स्कोर है वो अच्छा ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, अगर आपने पेपर अच्छे से किए होंगे तो। अब बात यही आती है कि इन एग्ज़ाम्स की कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है एंड अभी तक कितनी कॉपी चेक हो चुकी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस दिन आपके एग्ज़ाम हुए थे उसके नेक्स्ट डे से ही कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि कॉपी चेकिंग में यहाँ पर देरी नहीं की जा रही है एंड ऐसा भी नहीं है कि कॉपी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजी जा रही है। जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिए थे उन्हीं सेम डिस्ट्रिक्ट में एक चेकिंग सेंटर बनाया गया है, वहीं पर आप सभी की कॉपी चेक की जा रही है। एंड चेकिंग की बात करें तो प्रॉपर की जा रही है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की जैसी नहीं की जा रही है। आपको पता ही है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी सारी मिस्टेक हुई थी। हो सकता है कि कॉपी चेकिंग मिस्टेक के कारण या फेल हो गए हो या फिर आपके कम नंबर आए हों। तो इस बार की जो कॉपी चेकिंग हो रही है वो ठीक से हो रही है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ से, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर बात करें कि कितनी कॉपी अभी तक चेक हो चुकी हैं, तो यहाँ पर जो डेटा सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक 50% कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं। यानी कि 50% काम अभी बचा हुआ है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट प्रोसेस किया जाएगा, वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा एंड इन सभी में टाइम कंज़्यूम होगा। तो अगर आप पूछे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक हम वेट करें कि रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा, क्योंकि आगे हमें एडमिशन भी करवाना है, तो यहाँ पर मैं आपको एक डेट बता देता हूँ। आपको 27 से 28 जून तक तो रुकना ही पड़ेगा। यानी कि आपको रुक जाना नहीं, एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट देखना है तो आपको 27-28 जून तक तो रुकना ही पड़ेगा। हो सकता है कि 2-3 दिन इसके आगे भी हो जाएँ, 2-3 दिन इसके पीछे भी हो जाएँ, बट ये मैं आपको एक्सपेक्टेड टाइम बता रहा हूँ, इस टाइम तक आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। तो थोड़ा-सा वेट आपको और करना है, ज़्यादा वेट तो मैं आपको करने को कह नहीं रहा हूँ एंड ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आती हैं। वैसे भी एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से ज़्यादा कोई स्टेटमेंट दी नहीं जाती है, ज़्यादा कोई अपडेट नहीं आती है, ना ही मीडिया में आता है। फिर भी मैं आपको कुछ गवर्नमेंट टीचर से जो इन्फॉर्मेशन आई है वही बता रहा हूँ, तो आप अभी इसको एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई और अपडेट आती है वो सब मैं आपको बता ही दूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।